मॉर्निंग क्लास हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका जो एंड पॉइंट है नॉर्थ तक जाने का, उसका डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ऊपर आती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट डायरेक्शन होती है, इधर ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब मैन यहाँ पर है, सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह से जाएगा ईस्ट की तरफ, फिर वो ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर आदमी है, यहाँ से वो यहाँ तक गया 10 मीटर, और फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ गया है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया है वो 24 मीटर। अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से लेकर के, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस इसका बताना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल जहाँ बनेगा वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इसको आप ए मानेंगे। ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो निकालना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब ए सी स्क्वायर निकालना है। ए बी स्क्वायर है 10 मीटर स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है 24 मीटर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 10 या 100 मीटर स्क्वायर, प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, कैरी का 1, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा 9 और 8 17, कैरी का 1, 4 और एक 5, 576। यहाँ पर आया 576 मीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे, 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस से पता चलता है कि ये नंबर कौन से इसमें जाएगा। अब 24 को 24 से करने से 576 आता है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 24 के बाद वाला नंबर आएगा। और वंस प्लेस में 6 किस किस नंबर में आता है, या तो 4 के टेबल में आएगा या 6 के टेबल में आएगा। 4 4 ज़ा 16 और 6 6 ज़ा 36, दोनों का एडिशन 10 है। तो 6 का नंबर हो जाएगा 24 के बाद 26। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36, कैरी का हुआ 3, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 2 6 ज़ा 12, कैरी का हुआ 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 6, यहाँ पर आएगा 5 और 2 7, और यहाँ पर आएगा 5 और एक 6। तो ये नंबर जो है 26 का स्क्वायरिंग नंबर है। तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 26 मीटर स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ए सी निकल जाएगा 26 मीटर। ये स्टार्टिंग डिस्टेंस हमें निकालना था, ये डिस्टेंस इसका हमारा निकल गया है 26 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 26 मीटर। मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। एक ट्री है, जैसे यहाँ पर एक ट्री है, ये एक ट्री है, वो ब्रोक हो गया, ब्रोक माने टूट गया है, बट डिड नॉट सेपरेट। जैसे ये यहाँ से टूट गया है लेकिन टूट करके यहाँ से अटका हुआ है, अभी निकला नहीं है, यहाँ से कम्प्लीटली नीचे नहीं गिरा है। इट टॉप्स टच इज़ द ग्राउंड, और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। जो ऊपर से गिरा है वो गिरने के बाद नीचे इस तरह से टच हो गया है। तो ऊपर कितना था ये पता नहीं अभी। एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 डेसीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, जो इसका ये बेस है उससे वो 6 डेसीमीटर की दूरी पर गिरा है। तो ये जो है वो 6 डेसीमीटर है, ये बेस हो गया। इफ़ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक, जहाँ से वो टूटा है, यहाँ से ये टूटा है
इफ़ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बी एट ए हाइट 2.5 डेसीमीटर। तो ज़मीन से जो इसकी हाइट हुई 2.5 डेसीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। तो टूटने से पहले जो पेड़ की जो हाइट थी ये वाली हाइट निकालनी है। ये पूरा पेड़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ की हाइट कितनी है, यहाँ तक की हाइट है इसकी 2.5, ऊपर की हाइट कितनी है वो निकालनी है। तो आपको ये जो पेड़ है वो राइट एंगल बना रहा है, यहाँ पे राइट एंगल है तो इसका आप वो निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये पूरा पेड़ था ए बी, ये पेड़ है, यहाँ से टूटा है, ये पॉइंट सी है और यहाँ पर आके गिरा है तो ये पॉइंट डी हो गया। तो निकालना क्या है, सबसे पहले सी डी निकालेंगे। ये वाली जो हाइट है, ये ऊपर की जो हाइट है वो ये वाली हाइट है। तो जब तक ये हाइट नहीं निकलेगी तब तक हम पूरा पेड़ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, सी और डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सी बी है इसमें 2.5 डेसीमीटर इसका स्क्वायर प्लस बी डी है 6 डेसीमीटर स्क्वायर। तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 5 ज़ा 25, कैरी का 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 2 5 ज़ा 10, कैरी का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 2 6। अब पॉइंट से पहले यहाँ पर भी एक प्लेस है, यहाँ पर भी एक प्लेस है, टोटल प्लेस 2 है तो 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 डेसीमीटर स्क्वायर प्लस 6 6 ज़ा 36 डेसीमीटर स्क्वायर। ये नंबर भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो सी डी स्क्वायर निकल जाएगा 6.25 में 636 प्लस करेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है तो डेसिमल प्लेस की जगह 0 आ जाएगा। 2 5 6 और 6 12, कैरी का 1 3 और 1 4। तो सी डी स्क्वायर आ जाएगा 42.25 डेसीमीटर स्क्वायर। अब इसका आपको, ये स्क्वायरिंग नंबर है तो इसका आपको निकालना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर का स्क्वायरिंग नंबर है। तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 5 8 ज़ा 40, 2 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 4 कॉपी करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। अब ये नंबर 13 से जा रहा है, 13 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39। फिर से ये 13 से जा रहा है, 13 1 ज़ा 13। अब देखो इसमें पेयर बन गया है, 5 का भी पेयर है, 13 का भी पेयर है। तो ये 13 के साथ 5 है, एक 13 के साथ 5 है। तो 13 5 ज़ा कितना होता है, 13 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो 13 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 13 5 ज़ा 65 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी स्क्वायर इक्वल टू 6.5, क्योंकि 2 से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि बीच में पॉइंट है यहाँ पर। तो इसमें भी यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम, 6.5 डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो सी डी आ गया 6.5 डेसीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ निकल गई है वो निकल गई है 6.5 डेसीमीटर। अब पेड़ की जो ये जो 6.5 है ये पेड़ की ऊपर की लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है वो भी 6.5 डेसीमीटर होगी। तो अब निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक तो जो उसकी पहले वाली जो ये हाइट है ये 2.5 और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2.5 डेसीमीटर प्लस 6.5 डेसीमीटर। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 0, 5 और 5 10, कैरी का हुआ 1, 2 और 1 3 और 6 9, 9.0 डेसीमीटर। तो पेड़ की हाइट हो गई 9 डेसीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है, रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ये पैरेललोग्राम होता है। इसमें अंतर क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये जैसे ये ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का एक जो डायगोनल है वो है 16 सेंटीमीटर, छोटे वाला जो है वो है 16 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला है वो है 30 सेंटीमीटर। ये वाली साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड जो है 16 सेंटीमीटर की है। जब भी रोम्बस पढ़ते हैं, रोम्बस में पढ़ने के बाद खास ध्यान रखना चाहिए कि इसके ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, लेकिन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ये राइट एंगल बनाते हैं। तो क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। और जो इसकी जो साइड होती है वो स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके जहाँ पे ये कट करते हैं तो ये हाफ डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे इसके जहाँ पर ये कट हो रहा है उस पॉइंट को रखती है ओ, तो ये जो है बी ओ प्लस ओ डी, बी से लेके ओ तक, ओ से लेके डी तक जो है इक्वल होगा 30 सेंटीमीटर, और बी ओ इक्वल है ओ डी के, क्योंकि ये बीच में बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये कितना होगा, बी ओ कितना होगा, बी ओ हो जाएगा 30/2। 30 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दूसरा उसी तरीके से हम यहाँ पर ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर जैसे ये 16 सेंटीमीटर है तो ए ओ प्लस ओ सी, ये भी 16 सेंटीमीटर है, और वो ये दोनों जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल भी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल भी है। तो ए ओ कितना होगा या ओ सी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसकी ये साइड निकल गई है 15 सेंटीमीटर, और ये साइड निकल गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमें ये डायगोनल ये वाला जो इसका जो बाहर का जो हाइपोटेन्यूज बन गया है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका अपोजिट साइड ये होगा, तो ये हमें निकालना है ए बी। ये साइड, हर एक साइड इसकी अगर इधर से लेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा। तो यहाँ पर हम ए बी निकालेंगे। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें बी ओ जो है वो निकला है 15 का स्क्वायर, और ओ ए है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर होता है 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289। अब 9 कौन कौन से टेबल में आता है, या तो 3 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49। तो ये नंबर जो है 17 के टेबल में देखते हैं। 17 को 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। तो ये आ गया वो 289। तो ये 17 का स्क्वायर है। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे, ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सामने सॉल्व कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 17 सेंटीमीटर। अब ये निकल गया है हमें इस फिगर में, ये जो साइड है वो 17 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के। चारों साइड इक्वल होती है, कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड इसकी निकली है 17 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
17 4 ज़ा 68 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। तो तीसरा एंगल क्या होगा? 30 में 60 जोड़ेंगे तो ये बनता है 90, और 90 होता है 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? यहाँ पर एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ये है, और ये एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ये है। तो इन दो ये वाला हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? बी सी। तो बी सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है, बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। दूसरे में लिखा हुआ है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के। तो ये तो गलत हो गया। ए बी स्क्वायर ये वाला स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है क्योंकि एंगल यहाँ पर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये है। जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और हाइपोटेन्यूस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो यहाँ पर आप लिखोगे करेक्ट है ऑप्शन 1, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ टू ट्राइंगल डिटरमाइन विच ऑफ दैम इज राइट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का, दूसरा है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का। तो कौन सा इसमें राइट ट्राइंगल बनेगा? तो सबसे बड़ी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इन दोनों सेंटीमीटर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसको जोड़ेंगे हम, 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 64 में 36 को ऐड करेंगे तो ये बनता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 10 ज़ा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? दोनों साइड 100 100 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल ये बनेगा। विच ऑफ दैम इज राइट ट्रायंगल? तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट है ये 11 सेंटीमीटर इसमें बड़ा है सबसे, तो 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर 11 11 जा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो 124 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 24 में इसको प्लस करेंगे तो 25 में 64 को 5 और 4 9 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों जो है ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल, दिस इज द साइड ऑफ नॉट ए राइट ट्रायंगल, दिस इज नॉट अ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो आज आपका पाइथागोरस कंप्लीट हो गया।